हाय गाइस। आज काफी समय बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड आई हुई है। इन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे मुझसे, लेकिन आज काफी समय बाद इन्होंने अपने प्रॉमिस कंप्लीट किया है। सो मीट माय बेस्ट फ्रेंड ज्योति, जिन्होंने मुझसे आई थिंक 3 साल से बोला है आने के लिए, लेकिन फाइनली आ गई हैं। और जो है, जब इन्होंने मुझे फोन किया तो मुझे लगा नहीं, अब ये दोबारा फोन करके बोलेंगी अरे यार ये प्रॉब्लम हो गई है यार, फिर हम बाद में मिल लेंगे, लेकिन बट फाइनली ये आ गई है। और चलो इनसे कुछ क्विज पूछा जाए, क्योंकि शी वाज इन देयर विद मी व्हेन आई वाज टीचिंग, सो वी वर इन द 3 साल हो गए। ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि मीनाक्षी किस दुनिया में और मैं किस दुनिया में, फिर भी हम लोग मिले, उसी फीलिंग के साथ मिले। और ऐसा लगा ही नहीं कि कितने कितने टाइम बाद मिले, ऐसा लग रहा है अरे कल ही तो मिले थे। तो फ्रेंडशिप आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कि कोई भी फॉर्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए, और कोई भी मतलब एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए, और कोई भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। और हाँ हाँ हो भी गई है तो उसमें ये मतलब मौका नहीं देना चाहिए कि सामने वाला आके आपकी नेगेटिविटी दूर करे। आपको वो नेगेटिविटी खुद से ही रिमूव करनी है, क्योंकि फ्रेंडशिप आप दोनों तरफ से है। अगर आप डिपेंड हो कि हाँ मेरा फ्रेंड आके वो चीज निकाले तभी मैं, ऐसा नहीं, आपको खुद से सोच के उसके बारे में, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा होता है ना, कोई भी रिलेशन है, सामने वाला वो टाइम नहीं देना चाहता है। ठीक, वो चाहता है सामने वाला आकर ये चीज कहे, सामने वाला आकर ये चीज करे। हाँ, अगर आज के टाइम में अगर आप किसी के लिए बैठकर 2 मिनट भी निकाल लो, सोच रहे हो क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, क्या मैंने क्यों किया, उसने क्यों किया, तो एनालाइज करते हो, तो आपको अपनी कमी भी दिखती है, अपनी कमी भी दिखेगी, तो आप उस पर काम करोगे तो रिलेशन हो या कोई भी चीज हो, वो फ्रेंडशिप है, वो काफी सालों से है। और हम दोनों बिल्कुल ऑपोजिट नेचर के हैं, ठीक है। और चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, भाई बहन का हो, वाइफ हस्बैंड का हो, किसी भी तरीके का, माँ बेटे का हो, माँ बेटे का हो, लेकिन जब विचार एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं तो रिश्ता बन कैसे सकता है, ये बताइए। हाँ, विचार हम दोनों तो बिल्कुल ही ऑपोजिट थे। देखो, विचार तो आज के टाइम में एक दूसरे से मैच करना मतलब एक तरह से मतलब ना के बराबर है कि अगर वहाँ 2 रिलेशन वो किसी भी टाइप के हो, उनके मैच करना, रिलेशन वही आगे तक जाता है जिसमें हम अपोजिट विचारों के, अपोजिट हमारे थॉट्स है, फिर भी हम लोग एक दूसरे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपके किया, आपने मेरे किए। नहीं तो एक्सेप्ट में लड़ाई भी तो होगी यार, तुम ऐसा लड़ाई होगी, लेकिन लड़ाई होने के बावजूद आप उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपका थॉट ये है कि भाई ये ब्लैक है, हमने बोल दिया व्हाइट है, जबकि ब्लैक ही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए मेरे दिल में वो रिस्पेक्ट है, वो डर है कि नहीं भाई हम इस इंसान को छोड़ नहीं सकते हैं, ये इसमें कुछ तो अच्छा ही है। अगर आप किसी के अंदर मतलब टोटली नेगेटिविटी देखोगे, कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। भले उसके थॉट्स अलग है, लेकिन उसके अंदर कुछ तो अच्छा है जो आपको खींच रहा है, उस अच्छी चीज को देखो। आप उसके थॉट को कंपेयर मत करो, मेरा ये है, इसका ये, उसने वो कह दिया, मैंने ये कहा, उसने वो क्यों नहीं कहा। तो वहीं पे सारे जो रिलेशन है या जो भी चीजें है, वो बॉन्ड है, वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। आप अपने थॉट्स अपने पास रखिए, मेरा थॉट मेरे पास है, बट एक दूसरे के थॉट्स की रिस्पेक्ट करें। उसमें थोपे नहीं कि मैंने अगर हंसा तो आप रोए क्यों, आप रोए तो मैं हंसे क्यों। लेकिन हम ऐसे देखते हैं कि वाइफ हस्बैंड की बहुत सारी, जैसे मेरे हस्बैंड मुझसे बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है, और हम दोनों भी एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, बिल्कुल। तो तब भी कोई केवल 2 चीज ऐसी बताइए जो किसी भी रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट तो चलो सब में होता है, सारे रिलेशनशिप में ट्रस्ट होता है, प्यार होता है, तब भी झगड़े होते हैं। हाँ, तो और लोग अलग हो जाते हैं, दोस्ती में अलग हो जाते हैं। वो ऑप्शन देखते हैं ना, ऑप्शन देखते हैं, और उनको खोने का डर नहीं होता। अगर आप किसी चीज को खोने से डर रहे हो तो इसका ये मतलब सबसे अच्छी बात इन्होंने बोली कि लोग चाहे किसी भी रिलेशनशिप में वो ऑप्शन देखते हैं कि ये चली जाएगी तो मेरे पास टाइम पास करने के लिए कोई और है, चाहे वो कोई भी, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे माँ है, चाहे पिता है, चाहे वो भाई है, बहन है। हाँ, आज ये मेरा दुख सुन रही है, सुख सुन रही है, मैं इसके साथ हंस बैठ रही हूँ, बोल रही हूँ, तो कल को ये चली जाएगी 4 दिन के लिए या 4 साल के लिए, हमेशा के लिए, तो कोई और है जो मुझे सपोर्ट करेगा, जिसके साथ बैठ के मैं अपना पूरा, तो वो उस चीज को, उस रिश्ते को हल्के में ले लेता है। और जिसका कारण होता है वो फिर सेपरेशन आ जाता है, और वो फिर आपस में एक दूसरे से कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको डर ही नहीं होता खोने का डर होता, तो कभी ये चीजें बीच में लाते ही नहीं कि हाँ भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। एक दूसरे की चीजों को एक्सेप्ट करो, नहीं भी अच्छी लग रही है तो भाई आप अपने हिसाब से थोड़े दिन के लिए दूर हो जाओ, लेकिन जब मिलो तो उसी मन से मिलो, उसी दिल से मिलो, जैसे कि आज हम लोग। हाँ, आज हम लोग काफी टाइम बाद मिल रहे हैं और बहुत अच्छे से मिल रहे हैं।
हालांकि हम दोनों के नहीं, इसके मन में तो काफी गुस्सा होगी कि कितने बार बुलाया उसके बाद ही अब आ पाई, बट वो गुस्सा एक दूसरे को देखते ही दूर हो जाती है। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बस हंस रहे हैं, मन में वही बात चल रही है, कितने दिन बाद बुलाया, तब आई, बहुत बनती है अपने आप को। ऐसे बहुत सारी गर्ल्स होती है, हाँ, जैसे कि मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मतलब यार why I am only saying कि यार प्लीज आ जाओ मिल लो, प्लीज आ जाओ मिल लो। सबसे अच्छी चीज ये होती है शायद नियत, अंडरस्टैंड करना एक दूसरे को, जो कि हम दोनों ही करते हैं, ठीक है। और यही रीजन है आज ये छोटी सी बच्ची है मेरे साथ में, जिसके साथ मुझे लाइफ हैंडल करना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी मैं आई, क्योंकि मुझे था कि भाई मुझे इस फ्रेंड को खोने का डर था, इसलिए मैं इसलिए आप लोग भी जिसे चाहते हो रिलेशन कोई भी हो, उसे खोने से डरिए। जब आप डरेंगे तो उसे आप हमेशा संजो के रखेंगे, चाहे कोई भी रिश्ता हो। किसी भी रिश्ते को हल्का मत समझिए, हर रिश्ता अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ग्रेट।